अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो है विज़िट टू बहरीन और मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा और छोटा सा कंट्री जिसका नाम है बहरीन। और ये जो है हमारे घर से तकरीबन 20 मिनट्स की ड्राइव पर है, यानी कि हमने एक ब्रिज क्रॉस किया, चेक पोस्ट आई, उसमें हमारी लगती है स्टैम्प हमारे पासपोर्ट पे और हम जो है मेन इसका सिटी जो है मनामा वहाँ पे इंटर हो जाते हैं। और साथ ही मैं काफ़ी पहले बहुत दफ़ा आया करती थी क्योंकि मेरी जो थी मल्टीपल छुट्टी लगती थी जो 6 मंथ तक होती थी और हम कभी भी आना जाना कर लेते थे आराम से, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पे सिर्फ मूवी देखने के लिए आया करती थी और थोड़ा बहुत घूमने का भी। तो यहाँ पे जैसे ही सऊदीया में बन गए हैं सैनमा तो वहाँ पे हमारा जो है अब रुझान कम हो गया, क्योंकि ये जो है आप बहरीन जो आप इंटर होएंगे तो आपको जो है एक दमाम जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि ये पूरे ऐसा लगता है हम दमाम में ही फिर रहे हैं। या फिर यहाँ पे जो है बहुत से ऐसे सिटीज़ वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम तो भाई लाहौर आ गए हैं या कराची में फिर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है लोग वो है पाकिस्तानी इंडियंस। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी छोटे छोटे सिटीज़ भी हैं जिसमें आप इंटर होएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि हम जो है किसी गल्फ़ कंट्री में आए हुए हैं, कि यहाँ पे कोई सऊदी या शेख वेख फिर रहे होंगे। यहाँ पे सारे के सारे हमारे पाकिस्तानी यहाँ वहाँ फिर रहे होते हैं, हमें नज़र आ जाते हैं, वही हमारे पाकिस्तानी है वो। तो यहाँ पे सेम वही है। सो यहाँ पे जो है आपको बांग्लादेशी, इंडियंस और फ़िलिपाइनीज़ भी मिलेंगे। तो फ़िलिपाइनी जो है आपको यहाँ पे ड्रैगन मॉल है, वहाँ पर जो है चाइनीज़ फ़िलिपाइनी काफ़ी मिलेंगे। और ये जो है ड्रैगन मॉल सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त मॉल है, मुझे लगता है ऐसा बहरीन का सबसे अच्छा मॉल मुझे लगता है वही है। मैं जाती हूँ वहाँ से खूब शॉपिंग कर लेती हूँ, सस्ती मुस्ती चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं भाई, और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जो ऑनलाइन हम जो मंगाते हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे शॉप्स पे आप ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर वहीं जाके शॉपिंग करती हूँ। तो आज भी वही सोचा हुआ है भाई, हम जाएंगे और वहाँ से भी छोटी मोटी चीज़ें उठा लेंगे। बहरीन का जो है ज़ू भी बहुत अच्छा है। मैं अब जाऊंगी नहीं क्योंकि पहले जा चुकी हूँ, 2 दफ़ा जा चुकी हूँ। एक जो था हम अकेले गए थे, मियाँ बीवी बच्ची हफ्सा थी उस टाइम, सिर्फ उसके साथ गए थे। फिर दूसरे टाइम जो था हसन का एक फ्रेंड थे, उनकी फैमिली थी, उनके साथ गए थे। और वो जो सीन हुआ था कि हमने जो सोचा था कि भाई हमने पूरा एक दिन गुजारना है, तो ये हुआ कि मैं जो हूँ उठ गई, मैंने कहा भाई चलो जी सुबह सवेरे मैंने तो जाना है बहरीन। कहाँ जाना है भाई, गर्मी बहुत थी तो चलना क्या है, तो भाई ज़ू चलते हैं भाई बच्चों को दिखाने के लिए। और वो पता है टाइम क्या था, 7:30 हो रहे थे। बड़े वहाँ गए तो पता चला अभी तो खुला ही नहीं है ज़ू, कोई भी नहीं है। तो बहरहाल ये हुआ कि हमने कहा चलो भाई नाश्ता वाश्ता तो हमने होटल पे ही हमने किया हुआ था, क्योंकि होटल पे सारा हमारा ब्रेकफास्ट था, इंतज़ाम हुआ था। तो हमने खा खू के फिर थोड़ा सा घूमे और कहीं जाके जो है हम गए अंदर ज़ू में। तो वहाँ के जो जानवर थे वो भी हमें देख के हैरान हो रहे थे, ये कौन से बेवकूफ़ जानवर हैं जो सुबह सवेरे हमें देखने के लिए आ गए। सीरियसली वो टाइम भी बहुत ही गर्मी थी और वो सारा का सारा जो था वो सिर्फ इंडोर ही जाना था, आउटडोर का कोई नहीं था, क्योंकि वो सेम यही होता है जून जुलाई में जो है गर्मी बहुत होती है बहरीन में। वैसे तो पूरा ये जो है सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। मैं एक दफ़ा आई थी दिसंबर की सर्दी में और सीरियसली बहुत अच्छा मौसम हुआ था। और ये है कि अभी हम फिर से जुलाई में आए हुए हैं भाई, तो बस गाड़ी गाड़ी खेलेंगे, गाड़ी से सिर्फ इंडोर जाएंगे, आउटडोर तो हमने निकलना ही नहीं है, इतनी गर्मी है। तो हम वैसे ही मर खप के गर्मी से बाहर आए हुए हैं, तो इधर भी गर्मी में घूम फिर लेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ भाई। तो इससे अच्छा गाड़ी में ही है ना, घूम फिर लो। बहरीन की एक और ख़ास बात यह है, जैसे कि सऊदीया में मल्टीपल वीज़े पे जो आते हैं यानी कि विज़िट वीज़े वाले, तो वो उनको लाजमी 3 महीने के बाद मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है, चाहे वो अपने मुल्क जाए या किसी और मुल्क, लेकिन सऊदीया से जाना होता है। तो बहरीन का जो है बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है, 1 दिन के अंदर पेपर वर्क होता है और फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। तो और बहुत ही आसानी होती है बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से। तो अगर आप अपने मुल्क जाएंगे तो ये है कि ख़र्चा बहुत होगा यार, 2-3 बच्चों की माँ हुई तो उसको तो 3-4 लाख का तो टिकट ही पड़ जाएगा। और इतने अच्छे माँ बाप नहीं होता है कि भाई दोबारा बुला ले बीवी को या बच्चों को कि चलो भाई गए हो दोबारा आ जाओ। वो भी बोलेगा भाई 3-4 महीने जो है वहीं रहो फिर आ जाना। मल्टीपल तो है, मल्टीपल का मतलब 1 साल का वीज़ा।
तो ये जो है यहाँ के लिए बहुत आसानी होती है। अब आप लोग मुझसे ये नहीं पूछिएगा कितने का वीज़ा लगता है, ये आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं। बहरहाल मैं जो हूँ यहाँ पे रेजिडेंस वीज़े पे हूँ, तो मेरा जो है जाके मैं बॉर्डर पे ही स्टैंप होता है मेरा, और ये भी नहीं पता कि कितने का स्टैंप लगता है, लेकिन बहरहाल मेरे लिए आसानी होती है। और यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को एक और प्यारा सा वाक़या अपना शेयर करूँगी। मैं एक बिल्कुल पेंडुओं वाली हरकत मैंने की थी, तो अभी याद आया तो मैंने कहा चलो जी मैं सुना देती हूँ आप लोगों को। कि काफ़ी टाइम पुरानी बात है कि हसन जो है यहाँ आए थे, मैं और हफ्सा थी, तो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, हफ्सा मुझसे कह रही थी पानी, तो मैं जो हूँ उसका हाथ पकड़ के और बकाला चली गई। तो बकाले में जाके मैंने पानी, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स विप्स ले के, और मैं जो हूँ उसको काउंटर पे गई, और काउंटर वाले ने मुझसे कहा कि 3.2 बीडी दें। तो मैंने कहा यार इतना सस्ता कंट्री है कि 3.2 बीडी में निबट गया, वाह इतनी चीज़ें लिए। और मैंने जो है बैग में से जो है निकाले 3 रियाल और 50 हलाले मैंने दिए, और वो मेरी शक्ल देख है। तो मैंने कहा हो गए पैसे? तो उसने कहा नहीं, आपने मुझे 32 रियाल देने हैं। तो पता चला है, तब मुझे पता चला कि भाई बहरीन है ना, सऊदीया से ज़्यादा महंगा है। मेरी किस्से कहानियाँ कभी नहीं ख़त्म होने वाली। सो मैं जो हूँ अपनी इन कहानियों का जो बैग है वो अब करती हूँ बंद, और मैं जो हूँ यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो है कड़कती धड़कती जो धूप है, गर्मी है, सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। और ये जो है मैंने आप लोगों को पूरा कंट्री दिखा दिया है बहरीन का। अगर आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अब आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त, अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।